1997 से 2010 तक इस टाइम फ्रेम के अंदर जितने भी लोगों ने बर्थ लिया है वो सारे लोग जेन जी की कैटेगरी में आते हैं। जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास मोस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स है, लेकिन फिर भी ये जनरेशन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है। हम लोगों के पास पर्पस नहीं है एंड जब हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं एंड ज़ोडिएक साइंस की पोस्ट हमारे सामने आती है तो फिर हम उन पोस्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाते हैं कि ओके, मैं नवंबर मंथ में मैंने बर्थ लिया था, सो मैं जेमिनी हूँ एंड बिकॉज मैं जेमिनी हूँ इसकी वजह से मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मैं मिलियनर बनने वाला हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी, मेरे पास एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑटिस्टिक हूँ, सो हमेशा लोगों के सामने मैं थोड़ा कम बोल पाऊंगा, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। ऊपर से जेमिनी बहुत कूल होता है। ऐसे सारे फालतू की चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं। सोशल मीडिया के अंदर हमें रैंडम चीजें दिखाई जाती है जो ऐसा पोर्ट्रे करती है कि हम एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक कैटेगरी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो लोग शो करते हैं वो सेम चीज है सारे लोग अपने आप के ऊपर पोर्ट्रे कर सकते हैं एंड ऐसा दिखा सकते हैं कि ओके, इस चीज के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ एंड मैं भी ऐसा इंसान हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली जेमिनी मैं हूँ, सो मेरे अंदर किसी तरह की यूनिक एबिलिटीज हैं जो सच नहीं है। ऑब्वियसली आप एक रैंडम इंसान हो जो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस देखता है। उन वीडियोस के अंदर ऐसा बोलते हैं वो लोग कि किस तरह से आप लोग भी रिच बन सकते हो, किस तरह से जेंडर डिफरेंसेस है एंड और भी कई सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। एंड जब रात के 9 बजते हैं तब आप अपने आप को एनिमल के सॉन्ग्स के ऊपर इमेजिन करते हो कि किस तरह से आप अपने BMW M8 को ड्राइव कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपने कभी भी कॉन्शियस एक्शंस नहीं लिए हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर एक्चुअल में चेंज हो पाए। आप बस कंज्यूम कर रहे हो। जेन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोग आजकल कुछ ज्यादा ही अपनी इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इन दोनों के अंदर कितना बड़ा गैप है। मैं हाइपर रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हाइपर रियलिटी का मीनिंग बहुत बड़ा है क्योंकि वो एक फिलोसॉफिकल टर्म है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे थॉट्स एंड रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग कभी कभी एक्नॉलेज नहीं कर पाते और कभी कभी हमें नोटिस ही नहीं होता कि रियलिटी एंड हमारा सिर्फ एक थॉट के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। इस चीज को जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग एक हाइपर रियलिटी में जी रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्रू टेट का एग्जांपल लूं, जब भी एक जेन जी का टिपिकल आदमी एंड्रू टेट के पॉडकास्ट देखता है तो फिर उसको ऑब्वियसली बहुत मोटिवेटेड फील होता है क्योंकि एंड्रू टेट अपने वर्ड्स के साथ बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी तरह से अपने सेंटेंसेस फॉर्म करता है जिसकी वजह से कोई भी आदमी वो पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहा होता है तो फिर उसको इंस्टेंटली मोटिवेटेड फील होने लगेगा क्योंकि उसको पता है कि किस तरह से एक आदमी मोटिवेटेड फील कर सकता है, किस तरह से उसको बेड के ऊपर से खड़ा करना चाहिए एंड किस तरह से उसको जिम भेजना चाहिए। उसको पता है कि किस तरह से एक आदमी के ऊपर वो कैपिटलाइज कर सकता है क्योंकि हर एक आदमी को ह्यूमिलेटेड फील करना नहीं पसंद एंड बिकॉज हम लोग बहुत ईगोटिस्टिकल होते हैं इसलिए हमें अगर कुछ कोई बुरी चीज बोले तो फिर हमें थोड़ा गुस्सा आता है। उस गुस्से की वजह से हमें कुछ काम करने का मन करता है। एंड्रू टेट अलग अलग तरह से हर एक चीजों को 1000 बार बोल सकता है। जेंडर डिफरेंसेस, किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से हम कॉन्फिडेंट गेन कर सकते हैं, किस तरह से हम सुंदर लड़कियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में वो 1000 अलग अलग तरह से सेम चीज को रिप्रेजेंट करेगा एंड हमें ऐसा लगेगा कि हम हर बार कुछ ना कुछ नई चीज सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। वो बस एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है एंड वो जो नॉर्मल जेन जी का आदमी है उसको ये चीज पता नहीं चल पाएगी कि वो बस एक चीज को अलग अलग तरह से बोल रहा है। उसके अंदर ऑब्वियसली एंड्रू टेट का फायदा हो रहा है क्योंकि वो कोर्सेज सेल करता है, ज्यादा लोग उसके वीडियोस को देखते हैं, ये सारी चीजें उसके फेवर में है एंड ऑफ कोर्स बिकॉज वो मोटिवेट करता है। सो जेन जी का जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसको भी फायदा हो रहा है कुछ। लेकिन जब आप उस लड़के के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से सोचोगे तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो एक नॉर्मल लाइफ को। एंड्रू टेट ने बार बार ऐसा बोला है कि एजुकेशनल सिस्टम फालतू की है, हमें एजुकेट करने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को कॉलेज के अंदर, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है वो कुछ खास काम नहीं आता रियल लाइफ में। वो ऑब्वियसली सच है एंड हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें करोड़पति बनना चाहिए, ये सारे मैसेजेस वो फैलाता है जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जो एक नॉर्मल लड़का है जो ये सारे मैसेजेस को कंज्यूम कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली एक डिलेमा में रह रहा है कि ओके, सो अगर ये बोल रहा है सो इन सारी चीजों को मैं अपनी लाइफ में भी कर सकता हूं। ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसको करने के लिए आपको कॉन्शियस एक्शंस पुट करना पड़ता है रियल वर्ल्ड में। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप एंड्रू टेट के
पॉडकास्ट देखोगे क्योंकि आपको मजा आ रहा है एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो फिर आपके पास इतना टाइम कैसे बचेगा कि आप रियल वर्ल्ड में ऐसे एक्शंस पुट इन करो जिसकी वजह से आपके पास एक्चुअल में कैश आए। उस नॉर्मल लड़के को ये पता नहीं है कि वो सिर्फ एक हाइपर रियलिटी में जी रहा है। वो जो भी चीज कंज्यूम कर रहा है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है दूसरे आदमी की, जो आदमी सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। उसके इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं लेकिन उसका एंड गोल ये भी है कि उसको पैसे कमाना है। इन सारी चीजों को कॉन्शियसली याद रखते नहीं है ये नॉर्मल लोग, जिसकी वजह से वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता है सोशल मीडिया के ऊपर। जेन जी रियल इंसानों को इंस्टाग्राम के मॉडल्स के साथ कंपेयर करता है। वो लोग जज करता है कि ओके, मैंने इंस्टाग्राम के अंदर ये एक मॉडल देखा था जिसके फिजिक बहुत अच्छे थे एंड अभी मैं जिम के अंदर इस आदमी को देख रहा हूँ, इसकी फिजिक भी अच्छी है, मेरे से भी अच्छी है, लेकिन इस मॉडल की फिजिक कुछ ज्यादा ही अच्छी है। सो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इसकी फिजिक ठीक ठाक है एंड मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। मुझे इस फिजिक को अचीव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास इससे भी अच्छा गोल है। हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज हमने अपने आइडियल फिगर को इतनी बड़ी जगह दे दी है जो एक्चुअल में सच भी नहीं है, वो एक्यूरेट भी नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर जो लोग अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, जिस तरह की वो लोग लाइफस्टाइल अपडेट करते हैं उन लोगों की स्टोरीज में, वो लाइफस्टाइल सच भी नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था उनकी लाइफ का। एंड हम लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल ऐसी है। वो 24 घंटे इतने सुंदर दिखता है, 24 घंटे कोई सुंदर नहीं दिखता। हाइपर रियलिटी सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों जेन जी सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड एंड लोनली जनरेशन है। हम लोगों को रियल वर्ल्ड में रहने से ज्यादा आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहना पसंद है। जब भी हम लोग इंस्टाग्राम के अंदर रील्स स्क्रॉल करते हैं तब हमें अलग अलग तरह की रील्स सामने आती है जिसके अंदर ऐसा लिखा होता है, वो लोग ऑटिस्टिकली एस्थेटिकली ऐसा बोलता है कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, मेरे अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं हमेशा ADHD से सफर करता हूँ। जेन जी के लोग 14 साल की छोटी बच्चे जैसा एक्ट करते हैं। रैंडम रील्स को देखकर अपने आप को ऐसा बोलने लगते हैं कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ। आप स्किज़ोफ्रेनिक नहीं हो, आप चूतिया हो। ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आप डिप्रेस्ड हो एंड आप स्किज़ोफ्रेनिक हो। ये सारी चीजें ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें आप हो क्योंकि आप पूरे दिन में 3 घंटे रील्स स्क्रॉल करते हो। सन में कभी भी नहीं जाते क्योंकि सन दिन में होता है एंड आप दिन में पता नहीं क्या करते हो, ऑलमोस्ट पूरा दिन रूम में पड़े रहते हो। रात को 3 बजे सोने के लिए जाते हो क्योंकि आप रात को अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो जो एक्चुअल में एक वीकलिंग्स है। आपको किसी भी हार्ड मोमेंट्स में वो लोग काम नहीं आएंगे लेकिन फिर भी वो आपके फ्रेंड्स हैं एटलीस्ट। सो आप उन लोगों के साथ बातचीत करके रात को 3 बजे सोने जाते हो। आपका पूरे दिन का स्केड्यूल एक बारबी डॉल जैसा है एंड आप एक बारबी डॉल नहीं हो, आप एक अगली फैट मैन हो जिसने अपनी लाइफ के अंदर मीनिंग मैनिफेस्ट नहीं किया है। सो ऑब्वियसली आपकी कॉन्शियसनेस आपको सता रही है। जब भी एक लड़का और लड़की अपनी लाइफ के अंदर अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल स्टेट को, अपने पूरे इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टेटस को अगर आगे लेके नहीं जाते तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो लोग एक जगह पर खड़े रहते हैं। उनका जो मेंटल स्टेट है वो ठीक ठाक रहता है क्योंकि अभी वो ठीक ठाक मेंटल स्टेट में है। ऐसा नहीं होता। अगर वो लोग करंटली यहाँ पर है तो फिर अगर वो आगे नहीं जाएंगे तो फिर वो लोग पीछे जाने लगेंगे एंड ये ऑटोमेटिक होता है। सो अगर आप अपने आप को इंप्रूव करने की ट्राई नहीं करोगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आप को डिजनरेट करने लगोगे, आप पीछे की तरफ मूव करने लगोगे अपने आप को, अपने मेंटल स्टेट को, अपनी बॉडी को, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को। इस चीज को मैंने अपने म्यूइंग वाले वीडियो में भी बोला था कि अब हमें और फ्रीडम एंड कंफर्ट की जरूरत नहीं है, हमें अब रूल्स एंड वॉल्स की जरूरत है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आदमी को एक डेजर्ट में फेंकते हो तो फिर वो आदमी होगा वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा क्योंकि वो जो भी डायरेक्शन में देख रहा है उन सारी जगह पर उसको पोटेंशियल दिख रहा है, वो कहीं भी और जा सकता है एंड उसको किसी तरह के आंसर्स मिल सकते हैं। लेकिन बिकॉज हर जगह पर वो जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर वो एक्चुअल में अपनी फिजिकल स्टेट को ले जा सकता है, क्योंकि उसको अब चूज करना होगा कि उसको यहाँ पर जाना है या यहाँ पर जाना है। एंड जब भी हमें इतनी बड़ी फ्रीडम मिल जाती है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तब हम लॉस्ट हो जाता है। इसलिए हमें उस डेजर्ट के अंदर वॉल्स क्रिएट करनी पड़ती है ताकि हम उस पाथ को फॉलो कर पाए एंड हर एक डायरेक्शन में ना जाने लगे जहां भी हमें पोटेंशियल दिखे। जब प्री मॉडर्निज्म का एरा चल
रहा था तब सब लोग एक सुपीरियर ट्रुथ के ऊपर बिलीव करते थे। वो लोग गॉड, रिलीजन, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बिलीव करते थे एंड एक पूरी सोसाइटी क्रिएट करते थे। वो जो पूरा ग्रुप होता था वो पूरे ग्रुप से सिर्फ एक अल्टीमेट गोल के ऊपर विश्वास करते थे, जो मोस्ट प्रोबेबली गॉड एंड रिलीजन से होते थे हमेशा। उन लोगों के पास एक क्लियर पाथ होता था। फिर मॉडर्निज्म स्टेज आया। मॉडर्निज्म के अंदर लोगों ने क्रिटिक करना स्टार्ट कर दिया सारी चीजों को। लोगों ने साइंस इन्वेंट किया एंड सारी चीजों को साइंस के नजरिए से देख रहे थे कि ओके ये चीज एक्चुअल में सही है या नहीं है, हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, मे भी शायद ये गलत है, मे भी शायद हमें अपने ओपिनियंस को अपडेट करना होगा। ओके, ये मॉडर्निज्म का फेज था। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया जिसके अंदर हमारे पास सारी चीजें हैं एंड हर एक इंडिविजुअल के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अपनी अलग ट्रुथ फाइंड कर सकता है। हर एक लोग अपने आप के लिए एक डिफरेंट पाथ क्रिएट कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ के ऊपर बिलीव करें या ना करें, ये अब हमारा ऑप्शन बन गया है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, गॉड, रिलीजन, साइंस, फिलोसॉफी, इन सारी इंफॉर्मेशन को हम आसानी से अपने पास ला सकते हैं। हम कुछ भी चीज रीड कर सकते हैं, कुछ भी चीजों को सुन सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एंड ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा पहाड़ है हमारे सामने, ये चीज गलत है। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो फिर हम अपने ब्रेन को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं एंड सारी चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ओके, अच्छी बात है। लेकिन इंटरनेट यूज करने वाले मोस्टली लोग इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं एंड छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता कि राइट एंड रॉन्ग क्या होता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने क्रिएटिव माइंड को कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी देने लगते हैं। एंड जब भी हम फ्री होकर अपने क्रिएटिव माइंड को कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी देने लगते हैं एंड हमारे मन में जो भी चीज आए उन सारे थॉट्स को हम प्रिविलेज देने लगते हैं, उनको एक्ट आउट करते हैं। इन चीजों की वजह से हमारे अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एसेंस होता है, ये जो ट्रुथनेस होती है, ये सारी चीजें जाने लगती है एंड हम अपनी कुछ नई चीजों को डेवलप करने लगते हैं, अपना कुछ नया ही वे क्रिएट कर डालता है इस वर्ल्ड में जीने का। एंड बिकॉज हमारे अंदर ये मैस्कुलिन एसेंस अब नहीं है, जिसकी वजह से हम कबीर सिंह जैसी मूवी देखते हैं एंड उसके अंदर जिस तरह से शाहिद कपूर ने कियारा अडवाणी को थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ को हमें रिक्रिएट करना है। ये कॉन्शियसली ऐसा चाहते होते हैं कि कुछ ऐसी मूवमेंट आए जिसके अंदर मैं इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारूं एंड उसको डांटूं। जब एक मैन मैस्कुलिन वे में एक्ट करने लगता है एंड वुमन फेमिनिन वे में एक्ट करने लगती है तो फिर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली क्योर होने लगता है। इंडिया फिर भी एक अच्छी प्लेस है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उसके अंदर कुछ ज्यादा ही डिजेनरेसी आने लगी है। लड़कियां कुछ ज्यादा ही, मैं मॉडर्न वर्ड को यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मॉडर्न होना गलत बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही बेकार ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर लिया है एंड फॉर सम रीजन वो लोग लड़कों जैसा बनना चाहते हैं एंड लड़के भी कुछ खास अच्छी तरह से एक्ट नहीं कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में। जबकि इंडिया में फिर भी ऐसा मानता हूं कि इंडिया इतने बुरे फेज में अभी तक नहीं पहुंचा है। आप अपनी मम्मी को ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या उनकी पूरी लाइफ में कभी भी उन्होंने ये बिलीव किया है कि उनको जितने भी लड़कों के साथ सेक्स करना हो वो उतने लड़कों के साथ सेक्स कर सकती है, क्योंकि लड़के भी ये चीज कर सकते हैं तो फिर लड़कियां क्यों नहीं। आपकी मम्मी बहुत आसानी से ना बोल देगी कि ऑफ कोर्स मैं ऐसी चीज के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ। आप अपने फादर को ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या अगर आपकी डॉटर होती या तो फिर आपकी जो भी डॉटर है, अगर वो रात को 10 बजे अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाने को बोले तो फिर क्या आप उसको जाने दोगे? अगर वो लड़की हुई तो फिर मे बी हाँ, अगर वो लड़का हुआ तो नो। उसकी डॉटर उनको पूछ सकती है कि वो मेरा फ्रेंड है। नो, हमें बस हमारा ये मेन एम रखना चाहिए कि हमें एक अच्छा फादर और अच्छी मदर बनना है। जब भी हम इस तरह का बड़ा गोल क्रिएट करते हैं अपने आप के लिए तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वे में एक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक अच्छा वाई चाहिए होगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्यों ऐसा सोचे कि हमें एक अच्छा फादर बनना है, जबकि हमारी एज अभी सिर्फ 21 या 22 है। यंग एज में ऐसी चीज सोचना कुछ खास मजेदार नहीं है एंड ये थोड़ा बेकार भी साउंड करता है कि अभी से ऐसा सोचने की क्या जरूरत है कि मुझे एक अच्छा फादर बनने की जरूरत है। वेल, उसके पीछे का एक सिंपल रीजन ही ये है कि अगर आप ऐसा गोल रखते हो कि आपको एक अच्छा फादर बनना है तो फिर आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करने लगोगे। रिस्पॉन्सिबल वे में जब भी आप एक्ट करते हो तो फिर सारी चीजों को आप एक्सेप्ट करते हो एंड मैस्कुलिनिटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है। लेकिन फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए होगा कि एग्जैक्टली आप इन सारी चीजों को क्यों करो। ये सारी चीजें मुश्किल है, तो आपको
ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए होगा। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सारे लोग एक मिडिल क्लास या तो फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर लिटरली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए कि आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए कि क्यों मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ। वेल ऑफ कोर्स आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप गरीब हो, बदसूरत हो एंड आपकी फिजिक भी अच्छी नहीं है। अगर आप बाहर जाओ एंड आपको अगर कोई रैंडम सुंदर लड़की मिले, आप उसके पास जाकर बात करोगे तो फिर वो आपको अपनी 2 मिनट्स भी नहीं देगी, क्योंकि आप उसकी 2 मिनट के वर्दी भी नहीं हो। आपको अपने लुक्स के ऊपर काम करना है, आपको अच्छी फिजिक डेवलप करनी है ताकि आप ताकतवर लगो। आपको फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल एंड अमीर बनना होगा। सिर्फ स्टेबल बनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल लाइफ बेकार की है। जब मैं फुआर के फोटोशूट के लिए मुंबई गया था तब फॉर सम रीजन मैं टैक्सी में बैठा था ताकि मैं मरीन लाइन्स तक पहुंच पाऊं। मैं टैक्सी में बैठा था एंड टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ बात कर रहे थे कि ये देख, ये उनका घर है, ये उनका घर है। सारे एक्टर्स के घर दिखा रहे थे वो मुझे। एंड मुंबई के अंदर एक इम्पोर्टेंट एरिया है लाइक जहाँ पर सब लोग अमीर होते हैं, अच्छी अच्छी कार्स चलती है, सुपर बाइक्स होती है। एक रिच एरिया है। उस रिच एरिया के अंदर मैं गया था एंड मुझे लिटरली ह्यूमिलिएटेड फील होता था कि वो लोग अपने इतने शानदार घर के अंदर से मुझे देख रहे होंगे। हाथ में विस्की होगी, शिकार। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उन जैसे लाइफस्टाइल को अचीव कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुंबई जैसे सिटी में एक अच्छा फ्लैट खरीद पाऊं। फॉरेन जाकर रहने की तो दूर की बात है, नॉर्मल लाइफस्टाइल में मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों अपने आप को रखना चाहते हो, जबकि आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप थोड़े ज्यादा एक्शंस पुट इन करोगे, हमेशा कॉन्शियस स्टेट में रहोगे एंड एक बहुत बड़ा गोल क्रिएट करोगे अपने ब्रेन में, तो फिर आप भी उन जैसे लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल लाइफ से सेटिस्फाइड रहना है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे उन लोगों के पास है। मुझे बस खुश रहना है। मे भी शायद आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी कि आप भी उन जैसे लाइफस्टाइल को अचीव कर पाओ। मे भी शायद आप बहुत सेल्फिश हो, जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं चाहते कि आपकी फैमिली ज्यादा अच्छी तरह से रह पाए एंड उन लोगों को एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। हो सकता है ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली ज्यादा अच्छा बनने लगोगे अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको अपने लुक्स को भी इंप्रूव करना है, एक मैस्कुलिन फेस बिल्ड करना है, तो फिर उसके लिए मैंने द मॉगर्स ब्लूप्रिंट करके एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है, जो अगर आपको चाहिए हो तो फिर उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप अपने फेस के मैसेज और मसल्स डेवलप करने लगोगे, जिसकी वजह से आपका फेस ज्यादा ब्रॉड लगने लगेगा एंड बहुत मैनली लगेगा आपका फेस। लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।